जो सही बुखारी में जो अल्लाह के रसूल के हदीसों की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है, उस किताब में ये हदीस दर्ज की गई है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में एक शख्स आया, गांव देहात का रहने वाला, और उसने आते ही एक सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि क़यामत कब आएगी। उस वक्त आपने जो जवाब दिया वो ये था, इज़ा ज़यअतिल अमाना फंतज़िर अस्साअ। जब वो वक्त आए जाए कि जब अमानत ज़ाय की जाने लगेगी तो उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। उसने मज़ीद वजाहत तलब करते हुए पूछा कि ये अमानत के ज़ाय होने का क्या मतलब है, कैसे ज़ाय होगी ये अमानत। तो आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ। जब जिम्मेदारियां नाअहलों के सुपुर्द की जाने लगें तो फिर इंतज़ार करना क़यामत का। हम लोग अपनी उर्दू ज़बान में जो अमानत का मफ़हूम समझते हैं वो बहुत ही महदूद है, लेकिन कुरान और हदीस की ज़बान में अमानत कहते हैं हर बड़ी ज़िम्मेदारी को। तो इस हदीस में जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसमें एक बात ये बताई कि जब जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के सुपुर्द की जाने लगें जो उसके अहल ना हों, तो समझ लेना कि अब ये आखिरी दौर आ गया। अब ये जिम्मेदारियां सरकारी भी हो सकती हैं, हुकूमती भी हो सकती हैं, इदारों की भी हो सकती हैं, दीनी क़यादत, मजहबी रहबरी, और हमारे मुस्लिम इस्तिलाह में इफ्ता और क़ज़ा यानी मसाइल बताना, अहकाम बताना, मुक़द्दमात के फ़ैसले करना, औक़ाफ़ और क़ौमी अमानतों का निगरां बनना, उनका इंतज़ाम करना, इस तरह की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो दुनियावी हों या दीनी हों, जब वो नाअहलों के सुपुर्द की जाने लगें तो ये क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी है। यानी जब ये रिवाज हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे और आपके लिए ये हुआ कि ये गलती हमको नहीं करनी है, हमको बचना है इससे, हमको बहुत वाचफुल रहना है। हर तरह की ज़िम्मेदारी हम उन अफराद के सुपुर्द करें जो उसके अहल हों। ये एक तरह से मुस्बत पैगाम है हमारे लिए, एक क्लियर हिदायत है। इतने हिस्से यानी ये तो हम अमल कर ही सकते हैं जहाँ तक हो सके। अपनी ज़ाती और ख़ानदानी मसलहतें हमें इस पर आमादा न कर दें कि हम ज़िम्मेदारियों को नाअहलों को सुपुर्द कर दें। ये बहुत अहम बात है। और क़ुर्ब क़यामत की अलामात के बारे में जानने का शौक़ मालूमात में इजाफ़े के लिए और एक दिलचस्प मौजू को इंजॉय करने के लिए माज़अल्लाह नहीं होना चाहिए। मुझे महसूस होता है कि ये आजकल का फ़ैशन बनता जा रहा है। अपनी इस्लाह के लिए और अपने को बचाने के लिए इस इल्म को हासिल करना ये मुफीद है। और मैंने इसीलिए आज की गुफ्तगू में अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये मुनासिब समझा कि मैं पहले अपने नफ्स को और सब सुनने वालों और सुनने वालियों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दूं कि महज मालूमात हासिल करने के लिए और आलमी हालात पर एक नए अंदाज से तबसरा करने के मज़े लेने के लिए ये इल्म हासिल न किया जाए। यह अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत
और अपने को बहुत मौलिक गलतियों से बचाने की नीयत से ये इल्म हासिल किया जाए। एक और बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और ये हदीस भी सही मुस्लिम में है। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना बैन यदै अस्साअति कज़्ज़ाबीन फहज़रूहुम, क़यामत से पहले झूठ बोलने वाले बहुत होंगे। झूठ झूठ झूठ, हर तरफ झूठ होगा। तुमको चाहिए कि तुम उनसे ज़रा चौकन्ना रहना, बच के रहना। अब ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है कि फ़लाँ मुल्क में झूठ बोलने वालों की सरकार बन गई। ये एक पूरी आलमी कल्चर है। ये एक झूठ हर तरफ फैला हुआ होगा और झूठे लोग छा जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिन बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वह है उस झूठ। अब जैसे आजकल एक ही बीमारी का चर्चा है और बराबर कहा जा रहा है एहतियाती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर। मास्क भी इस्तेमाल करो, ग्लव्स भी इस्तेमाल करो, बार बार हाथ धो, फासले मेंटेन करो, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें झूठ की वबा आम होगी। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि उस ज़माने में एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश रखने वाले को जिस पहलू पर बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, वो उसमें सिर्फ कुर्ता टोपी और दाढ़ी नहीं है, बल्कि ये है कि ये देखना चाहिए कि मैं, मेरे कौल और अमल दोनों में कहीं भी झूठ शामिल ना हो। इस ज़माने में वाकई जो शख्स झूठ से बच गया वो कामयाब हो।